मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, भारतीय दर्शन में ऐसे महापुरुष हुए जिनके बारे में सुन करके, पढ़ करके, जान करके मन में एक अजीब व गरीब भावनाएं पैदा होती हैं और आश्चर्य होता है कि क्या ऐसे महापुरुष इस भारत भूमि में रहे हैं। आज मैं एक ऐसे दिव्य महायोगी के विषय में चर्चा कर दूंगा जो अपने समय में काशी क्षेत्र में उनकी बहुत ही बड़ी महिमा थी, जिनको भगवान शिव का अवतार माना जाता और वो भगवान शिव की तरह ही अवधूतावस्था में जीवन बिताते थे। उस काल में बाबा कीनाराम और संत तुलसीदास की बड़ी ही ख्याति थी और वो ख्याति इतनी फैली थी, इन दो महात्माओं के विषय में लोगों में ऐसा धारणा था, लोगों के जीवन में या लोगों के अंदर ये धारणा थी कि इनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं और भगवान इनसे बातें करते हैं। उन्हीं विषयों पर लेकर के आज बाबा कीनाराम के विषय में कुछ कथा कहूँगा या कुछ घटनाएं कहना चाहूँगा जो आपके मन में भक्ति भाव और श्रद्धा के प्रति, जो भक्ति भाव और श्रद्धा को लेकर संतों के अंदर या संतों के प्रति एक अद्वितीय भावनाएं हृदय में हिलोरे लेने लगेंगी। एक कथा है जिसका संत तुलसीदास जी के विषय में संबंध है। काशी में, बनारस में एक स्त्री थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी। उसकी पड़ोसन ने उसे तुलसीदास के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा ऐसे संत के रूप में थी जो भगवान राम और हनुमान से सीधे बात कर सकते थे और सीधे उनका दर्शन प्राप्त करते थे। वह स्त्री तुलसीदास के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि उसकी मदद के लिए तैयार हो जाएं। और तुलसीदास की प्रार्थना करने के बाद संत तुलसीदास जी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। ये कहते हुए कि मैं सीधे भगवान राम से पूछूंगा। रात के समय उन्होंने राम को प्रश्न किया और उस स्त्री के तरफ से पूछा क्या उसे संतान होगी। भगवान राम ने एकदम मना कर दिया, यह कहते हुए कि यह संतान नहीं है, ऐसा ही विधि का विधान, ऐसी नियति की का आदेश है कि वह इस जीवन में निसंतान रहेगी। लेकिन स्त्रियां ही रहती हैं। वह स्त्री ये जानती थी कि कीनाराम एक बहुत शक्तिशाली और प्रसिद्ध योगी थे, तो वह उनकी राय जानने के लिए उनके पास गई। कीनाराम अपनी धूनी पर बैठे थे, किसी और ही दुनिया में खोए हुए। उस महिला की प्रार्थना सुनने के बाद उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम 2 बच्चों की मां बनोगी, और कुछ समय के बाद उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। जब तुलसीदास ने यह सुना, वह बहुत हैरान हो गए कि कैसे एक अघोरी भगवान के निर्णय की काट कर सकता है। उन्होंने फिर से भगवान राम को प्रश्न किया और पूछा, कैसे एक संतानहीन स्त्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध सिर्फ एक अघोरी के आशीर्वाद से मां बन सकती है। भगवान राम ने उन्हें कहा, मुझे थोड़ा सा मनुष्य का मांस ला कर दो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे असंभव चीज संभव हो गई। तुलसीदास अचंभित होकर के दुविधा में पड़ गए कि यह काम कैसे होगा। क्या किसी को मारकर या किसी शव को ढूंढकर? उनकी ऐसी हालत देखकर राम ने उन्हें कीनाराम के पास जाने के लिए कहा। यह कहते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए इसकी व्यवस्था योगीराज कीनाराम जी कर देंगे। और तुलसीदास कीनाराम के पास रात में छुप करके भेष बदल कर इसलिए गए कि कोई यह न देख ले कि उनके स्तर का सिद्ध संत एक अघोरी के पास जा रहा है, नहीं तो लोग
हंसेंगे और बात बनाएंगे, भारत भारत है। तुलसीदास चिंतित और परेशान थे। उन्होंने कीनाराम से कहा, भगवान राम ने मुझे मनुष्य का मांस लेने के लिए कहा है और मुझे बताया गया है कि केवल आप ही इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। कीनाराम मुस्कुराए और कहा, इतनी मामूली सी बात और तुम इतने परेशान हो रहे हो? लो, यह लो। और एक चाकू से उन्होंने खुद की जांघ से मांस काट करके दे दिया। फिर से देखकर भगवान राम ने कहा, तुमने खुद में और कीनाराम में अंतर देखा? तुम्हारे पास भी यह विकल्प सब समय मौजूद था, पर यह विचार तुम्हारे मन में कभी नहीं आया। कीनाराम ने इसकी व्यवस्था की। अगर एक सच्चा अघोरी कोई इच्छा करता है तो स्वयं सृष्टि में एक अघोरी का अद्वितीय प्रतिभा होती है। संत तुलसीदास बाबा कीनाराम के उस त्याग और उस समर्पण का भाव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जब भगवान राम ने इस तरह से प्रश्न का उत्तर दिया तो तुलसीदास विस्मय में पड़ गए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए और अपनी और कीनाराम के शक्ति का उनका था, अर्थात उनकी शक्ति का पता लग गया कि वो किस अवस्था में पहुंचे हुए योगी है। अर्थात संत एक ऐसी उच्च अवस्था में जीवन जीने वाले होते हैं जहाँ पर कि कोई भाव भेदभाव नहीं। ऐसा नहीं कि वो घोरी केवल मांस ही भक्षण करते हैं। उस अवस्था पर, अवधूतावस्था पर पहुँचने वाले योगी अपने दिव्यतम जीवन में, दिव्यतम अनुभव में जीवन जीने लगते हैं। उनके अंदर मिष्ठान में और विष्ठा में कोई अंतर नहीं होता है। परंतु आजकल अघोर पंथ के नाम पर जो लोक अपवाद प्रचलित है, जिसमें नशा, हिंसा, हत्या इत्यादि को सही ठहराया गया, इस पर हमें विचार करना चाहिए। वैसे अघोर अवस्था का अर्थ होता है अमने नहीं, घोर मने जटिल। जिस व्यक्ति का जीवन जटिल नहीं है, जो व्यक्ति का जीवन सरल हो गया, सादा हो गया, बाल्यावस्था जैसा हो गया, बाल बुद्धि वाला हो गया, उसको अघोर कहते हैं। परंतु आजकल के अघोरी अपने जीवन को बहुत जटिल बना लिए हैं, जबकि यह अघोर का अर्थ होता है जो बिल्कुल सरल हो गया, जिसका जीवन जटिल नहीं, जिसका जीवन समस्या ग्रसित नहीं, जिसके जीवन में तनाव नहीं, जो शांत निरंतर आत्मलीन है, स्थित प्रज्ञ है, वो प्रकृति को अपने बस में भी कर सकता है और प्रकृति के नियमों को बदल भी सकता है। ऐसी ऋषियों में सामर्थ्य है। परंतु संत महात्मा, उच्च कोटि के ऐसे महापुरुष कभी भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। लेकिन यदि कभी कदाचित ऐसी स्थिति आ जाती है तो वह करने में भी नहीं कोताही बरतते, अर्थात वो उनके अंदर अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रकृति में जीवन जीते हैं। जैसे बाढ़ आती है और बाढ़ आने के बाद में नदियां अपना बांध तोड़ देती है, उसी समय कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, धर्म संकट आ जाता है। इस ऐसे सिद्ध योगियों को भी नियति के अनुसार अपने नियम को बदलते देखा जाता है या बदलना पड़ता है। इसलिए कीनाराम काशी नगरी के एक उच्च कोटि के अवधूत संत थे, जिन्होंने अघोर पंथ की संस्थापना की। बनारस में ऐसे दिव्यतम से दिव्यतम योगियों का समय समय पर अवतरण होता रहा। काशी वैदिक नगरी, पौराणिक नगरी, विद्या की नगरी कही जाती है, पावन नगरी है कही जाती है। वहाँ पर एक स्वामी तैलंग, स्वामी कीनाराम के साथ साथ लाड़ी महाशय और बहुत सारे ऐसे उच्च कोटि के संत साधना किए, जिसके वजह से प्राचीनतम संतों के साथ साथ मध्य युगी और भक्ति काल के संतों का
निरंतर वहाँ केंद्र रहा है और उसके आसपास भी ऐसे संतों का आवागमन होता रहा है जहाँ पर ज्ञान और ध्यान योग का लाभ जनमानस को मिलता रहा है और आज भी हो रहा है।